हेलो एवरीवन, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सरस्वती पूजा की बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी के जो चेयरमैन सर हैं उनका जो नया जो है एक अपडेट आया है, यानी कि ट्वीट किया है उन्होंने, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया है, चले देख लेते हैं। ये आज की तारीख का यानी कि 26 जनवरी का ट्वीट है और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो 68वीं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पीटी कैंडिडेट्स हैं उनको ये एडवाइस दे रहे हैं टू रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उनको बहुत केयरफुली पढ़ना होगा। एग्ज़ाम हॉल में जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, पर्टिकुलरली लुक फॉर चेंजेस इन ऑप्शंस, जो ऑप्शंस में बदलाव किया गया है उनको समझना होगा, इफ़ एनी, एंड नॉट टू पैनिक इफ़ एनीवन फाइंड द क्वेश्चन टू डिफ़िकल्ट, यानी कि आपको वहाँ पे जो डिफ़िकल्टी है प्रश्नों की, जैसे अभी तक हम देख रहे थे कि बीपीएससी का जो प्रश्न का लेवल रहता था वो इतना कठिन नहीं रहता था। अदर स्टेट पीसीएस की अपेक्षा बिहार पीसीएस का जो क्वेश्चन लेवल रहता था वो आसान रहता था। आसान माने कि अगर आप जैसे कोई लूसेंट का क्वेश्चन उठाए हैं, लूसेंट का यानी कि जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव आती है उसमें वन लाइनर में ही पूछ दिया जाता था कि फ़लाँ किताब किस राइटर की है, या फ़लाँ व्यक्ति को कब फांसी की सज़ा दी गई थी, या फिर उनका जो घर था वो कहाँ का था, कहाँ के रहने वाले थे, या फिर फ़लाँ के जो आंदोलनकारी थे वो कौन थे, है ना। तो इस तरीके से पूछते थे। लेकिन अब इनका कहना है कि अगर परीक्षा देते समय आपको प्रश्नों में कुछ कठिनाई महसूस होती है तो पैनिक नहीं करेंगे, ठीक है, पैनिक नहीं करेंगे, और आफ्टर ऑल इट्स रिलेटिव परफॉर्मेंस दैट मैटर्स। और फिर इनका कहना है कि जो लेवल है बीपीएससी पीटी परीक्षा का, पहली बात इतना हाई कट ऑफ जा रहा था तो इसके देखते हुए इन्होंने निगेटिव मार्किंग जो है लागू कर दी है। दूसरी चीज़ कि कट ऑफ हाई जाने का एक मतलब ये भी था कि बच्चे जो हैं एकदम से वन लाइनर टाइप चीज़ों को रट लेते थे तो कट ऑफ हाई चला जाता था। तो इन्होंने जो है अब क्वेश्चंस के पैटर्न में चेंजमेंट किया है। अब ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये तो 12 तारीख को ही पता चलेगा कि कितने हार्ड क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन या मॉडरेट क्वेश्चन परीक्षा में आए हैं 12 फरवरी की जो पीटी परीक्षा होने वाली है। तो अब वही बात है कि इतने कम समय में सर जो है इस तरीके की ट्वीट कर रहे हैं। अगर यही ट्वीट उन्होंने 2 महीने पहले या 1 महीने पहले किया होता तो फिर बच्चों को ये था कि भाई ठीक है, मतलब वो अपना पुराना ढर्रा जो अपनाए हुए थे कि केवल लूसेंट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर देख लिया हो गया, तो इसमें ये होता कि भाई ठीक है, बच्चे अपना एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़ लेते, एनसीईआरटी का एमसीक्यूज बढ़िया से सॉल्व कर लेते और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी इन्होंने जो है हाल फिलहाल में चीज़ बोली है, और जबकि परीक्षा के वही लगभग 12-13 दिन शेष हैं, ठीक है। लेकिन अब पैनिक नहीं होना है, जिस तरीके से तैयारी कर रहे थे उसी तरीके से करनी है रिवीजन, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, रिवीजन ही करना होता है, कुछ भी नया मत खोलना। एनसीईआरटी ओपन कर लिया, एम लक्ष्मीकांत या महेश वर्मा कोई अच्छी ऑथेंटिक किताब खोल ली, तो ऐसे में आप फंस जाओगे, ठीक है। तो अभी कोई भी नई चीज़ नहीं शुरू करनी है और इनके ट्वीट को लेकर के पैनिक नहीं होना है। जो भी आएगा एग्ज़ाम हॉल में देखा जाएगा। बहुत पढ़ाई हुई है, बहुत अच्छे से पढ़ा है सबने। अब वहाँ पे किस तरीके के प्रश्न आने हैं, वहाँ पे पीसफुली आप चीज़ों को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर जो है उत्तर को टिक करेंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है। जो नहीं, देखिए 1/4 निगेटिव मार्किंग है तो बहुत सारे बच्चे यही सोचेंगे कि पूरे 150 में 150 करके आएंगे, बट 1/4 जो है लोग कहते हैं ना कम है, इतना भी नहीं है, 1/3 ज़्यादा होता है, लेकिन 1/4 भी जो है इसको साधारण नहीं लेना है, ये भी जो है अपने आप में काफ़ी घातक है, ठीक है। तो अगर आपको 150 में से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल किसी कीमत में नहीं आ रहे हैं तो आप उनको छोड़ सकते हैं, रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। 130 किया जा सकता है, काट पीट के आपका 105 प्लस स्कोर आना चाहिए निगेटिव मार्किंग के टाइम पे, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो आप अपने अनुसार अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। बाकी आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।